नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस बार हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है वह किस तरह से होगा, किस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस होगा एप्लीकेशंस का एडमिशन की, किस तरह से सावधानी बरतनी है छात्रों को, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या गलतियों से बचना है, किन बातों का ध्यान रखना है। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेंगे हम इस वीडियो में। तो जैसा कि छात्रों आपको पता है कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह सोमवार से शुरू होने जा रही है। इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की। इसका मेन कारण जो है वो ये है कि 12वीं क्लास के अंदर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं इतने ज़्यादा कि एक कट ऑफ हाई रखनी पड़ी है DU के कॉलेजेस को। तो उसके बावजूद भी आपको एडमिशन के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल ना हो या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इन बातों का जो हम स्टेप्स इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिशन के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस बार एडमिशन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन है, जैसे कि पिछले वर्ष भी थी। आपको ऑनलाइन तरीके से एडमिशन लेना है, आपको कहीं किसी कॉलेज में नहीं जाना है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ऑनलाइन तरीके से ही लेना है। पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसी पोर्टल पर जाके आपको लॉगिन करना है। पोर्टल का जो लिंक है एडमिशन का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अपना डैशबोर्ड पर जो दिखाई देगा आपको एक कॉलेज और एक कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें आपकी कट ऑफ मैच कर रही है। ध्यान ये देना है कि आपकी कट ऑफ उस कॉलेज में मैच कर रही है या नहीं जहाँ पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी कट ऑफ मैच नहीं कर रही है तो वह कॉलेज आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पर एक बार में एक कॉलेज और एक कोर्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक साथ विभिन्न कॉलेजेस और विभिन्न कोर्सों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की कि एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन के स्टेप्स कैसे क्या क्या होंगे। जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जब आप किसी कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं किसी कोर्स के लिए, तो फिर सारी जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन होती है। आपकी जो न्यू एप्लीकेशन है उस कॉलेज के जो डीलिंग असिस्टेंट है उनके पास न्यू एप्लीकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाती है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उसके बाद वो आगे प्रोसेस कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन। उसके बाद जो कॉलेज के सेक्शन ऑफिसर होते हैं, SO होते हैं, वह आपकी जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं, फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो कॉलेज के टीचर इंचार्ज है उस पर्टिकुलर कोर्स के जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उस कोर्स के जो टीचर इंचार्ज हैं वह आपकी पूरी एप्लीकेशन देखते हैं, आपके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो कॉलेज का एडमिशन कन्वीनर होता है वह आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, इसके अंदर कई घंटों का समय भी लग सकता है। तो इसलिए छात्रों आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अगर आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया है एडमिशन के लिए, तो आप ये पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद लास्ट में अगर आपकी एप्लीकेशन सही, सब कुछ सही रहता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपके डैशबोर्ड पर आपको शो होगा, एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। उसके बाद आप फ़ीस पे करने के लिए आपका जो पोर्टल है वो इनेबल हो जाएगा और वहाँ फ़ीस पे का लिंक आ जाएगा। आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया है तो आपको अपने समय समय पर डैशबोर्ड को लॉगिन करके चेक करते रहना होगा कि वहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या शो हो रहा है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, समय के अंदर आपको प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको फ़ीस भी पे करनी होती है समय के अंदर। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। छात्रों, अगर किसी डॉक्यूमेंट की कोई कमी होती है, आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे कोई कमी होती है, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वह कॉलेज के जो स्टाफ हैं आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंट कंप्लीशन पे ही आपकी अप्रूव होगी एप्लीकेशन। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे दिए दोनों वर्किंग होने चाहिए। कॉलेज इन्हीं दोनों के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करेगा। कॉलेज जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के उसकी वेबसाइट को भी चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं या कोई आपको सूचना तो नहीं देना चाह रहा है कॉलेज। तो उस कॉलेज की वेबसाइट को भी आपको निरंतर देखते रहना पड़ेगा।
मेरी सलाह आपको यही है छात्रों कि अगर आपकी कट ऑफ मैच हो रही है तभी आप उस कॉलेज में अप्लाई करें, अन्यथा बिना वजह में आपका भी समय बर्बाद होता है और उस कॉलेज के स्टाफ का भी समय बर्बाद होता है। अगर आपकी कट ऑफ मैच नहीं कर रही है और आप फिर भी अप्लाई करते हैं तो दोनों का समय बर्बाद होता है इसमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ चेक करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप कट ऑफ की जानकारी ले सकते हैं कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण है, हर कॉलेज ने अपनी एक ग्रीवांस कमेटी बनाई है छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। सभी कॉलेजेस ने जो ग्रीवांस कमेटी बनाई है उनके सदस्यों की लिस्ट उन्होंने अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर जारी की है। तो आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवांस है, तो आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके उस कॉलेज के ग्रीवांस सदस्यों की इस लिस्ट को देख सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में आपका एडमिशन अप्रूव हो गया है और आपका स्टेटस अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल शो हो रहा है और आपका फ़ीस पेमेंट का लिंक जनरेट हो गया है तो आपको समय रहता है फ़ीस पे करनी है। अदरवाइज़ आपने अगर फ़ीस पे नहीं की और आप किसी अन्य कॉलेज में और किसी अन्य कट ऑफ में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले एडमिशन जो अप्रूव हुआ है इसको कैंसिल कराना होगा और इसके लिए आपको 1000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी एडमिशन कैंसिल करवाने की, तभी आप किसी अन्य कट ऑफ में या किसी अदर कॉलेज में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि समय रहते आपको अपनी फ़ीस को पे करना है। आपका एडमिशन हो गया और आपने फ़ीस पे कर दिया है, लेकिन किसी अन्य कट ऑफ में आप किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको इस कॉलेज से आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, जिसके लिए 1000 रुपये चार्जेस हैं, डिडक्ट हो जाएंगे आपकी फ़ीस से वो। फिर आप दूसरी कॉलेज में जब फ़ीस पे करेंगे तो वहाँ पर आपको वो जो पिछले कॉलेज में फ़ीस पे की थी उसका अमाउंट का एडजस्टमेंट वहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।